संत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमो नमः। गुरुनिमैया के पावन चरणों में वंदन नमन। तब सूर्य श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, गुरु दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज की पावन परम वेला धनतेरस का ये शुभ दिन आप सभी के लिए आनंददायी हो, मंगलदायी हो, शुभदायी हो। आराधना करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमारा अंतर्मन एकाग्र हो, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आओ एक मंगल यात्रा परमात्मा के चरणों में समोशरण में जाने की, उसके लिए स्वयं को तैयार करते हैं। पावापुरी की वो पावन धर्म सभा, अंतिम चरम समोशरण, अपने भावना योग के बल पर समोशरण का आनंद, उस अनुभूति को, उस एहसास को अपने भीतर में लेने के लिए अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के सकल श्री संघ के साथ उस पावन धरा की ओर भक्ति से भरे हुए कदम बढ़ाते हुए अंतर हृदय में प्यास लेकर उल्लास, उमंग और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी नजरों में एक दृश्य तैयार करेंगे, जैसे आपने अपने घर के सभी बच्चों को, बुजुर्गों को, जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी, जहाँ तक भी आपकी नजर जाती है, सबको साथ लेकर एक विशाल जन्मदिनी के साथ एक सुंदर उल्लास भरी भक्ति यात्रा चलती हुई पावापुरी के इन पावन गलियों में आ गई। इस माटी का कण कण परमात्मा की चरण रज से तीर्थ बन चुका है। इस तीर्थ भूमि को नमन करो। इस चंदन माटी को अपने माथे पर लगाओ। पावापुरी की इन पावन गलियों से होते हुए हम सभी दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा सौभाग्य खिला, राजा हस्तिपाल की वो रज्जुक सभा, जहां परमात्मा ने अंतिम चातुर्मास उस राजा की रज्जुक सभा में क्या पुण्य है उसका। समोशरण के बिल्कुल करीब आ गए हम। देवताओं ने अनुमोदना के लिए, उनको पता था कि इसके बाद इस काल का कोई समोशरण नहीं लगेगा। एक अद्भुत अनूठी रचना की, पूरे स्वर्ग की संपदा को धरती पर उतार दिया। समोशरण का पहला प्रकोटा चांदी का सोने के कंगूरों से सजा हुआ। 1300 धनुष के अंतराल में दूसरा प्रकोटा सोने का रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ। फिर 1300 धनुष की जगह छोड़कर तीसरा प्रकोटा रत्नों से निर्मित मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ। समोशरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन, जिस सिंहासन का दर्शन मात्र हमारे सारे अहंकार को गला देता है। स्फटिक सिंहासन पर प्रभु महावीर, मेरे परमात्मा महावीर
पद्म आसन में विराजमान है। अशोक वृक्ष दिव्य ध्वनि करता हुआ आभा मंडल, 3 छत्र से सुशोभित, देव दुंदुबियां बज रही हैं। देवता चंवर डुला रहे हैं। अचित सुगंधित फूलों की बरसात हो रही है। पूरा वातावरण सुगंधी में। बारह प्रकार की परिषद आनंद विभोर हो रही है। इंद्र, इंद्राणी, देव, देवी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, मनुष्य, मनुष्यनी, त्रियंच और त्रियंचनी जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होने के लिए परमात्मा की अनंत करुणा में स्नान कर रहे हैं। समूह शरण की 20,000 सीढ़ियां हैं। स्फटिक रतन की बनी हुई सीढ़ियां। पहली सीढ़ी पर हमने अपना माथा टिकाया। अनंत ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर गई। शुभ तरंगे परमात्मा की। एक एक सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है। परमात्मा की चरण रज। समूह शरण की शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिस पर लिखा है नमो जिनाणम जीये भयाणम। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, हमारे भीतर में भी वही गान उभरा जो जन्मों जन्मों के भय को मिटाने वाला है। नमो जिनाणं जीये भयाणं, 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 नमो जिनाणं जीये भयाणं। ये मंगल में गान करते हुए हम परमात्मा के समक्ष पहुंच गए। बिल्कुल सामने स्फटिक सिंहासन पर प्रभु को देखो, पद्म आसन में भाव भरा वंदन परमात्मा के चरणों में। आहो भाग्य, सौभाग्य हमारा। आज का दिवस कितना मंगलमय है। हम समूह शरण में आ गए प्रभु के समक्ष। प्रभु को वंदन करते हुए आओ, अर्चना करें, प्रभु की आरती करें। उन दिव्य भावों से जो भाव जम्बू स्वामी की, उस दिव्य थाली को लेकर जो परमात्मा के गुणों से सजी है, वीर स्तुति की थाली को लेकर के परमात्मा के अनंत गुणों का स्तुति गान करें, मंगल गान करें, भक्ति करें, आरती करें। ऐसे भावों से प्रभु आपकी स्तुति करते करते, आपका वंदन आराधना करते करते मेरे जीवन के सारे कलिमल, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। आपके दिव्य गुणों का मेरे जीवन में प्रवेश होगा। सोने सी काया परमात्मा की स्फटिक सिंहासन पर रोम रोम से स्वर्णिम आभा निकल रही है। अर्ध खुले
कमल से सुंदर नेत्र, विश्व के सारे शुभ पुद्गलों से बनी परमात्मा की देही यष्टि, जिसका केवल नाम और चिंतन मात्र हमारे भीतर में शुभ भावों का आविर्भाव करता है। आओ भक्ति से भरकर प्रभु की स्तुति करते हैं, शरण ग्रहण करते हुए। वदमाणं शरणं पवजामि, वदमाणं शरणं पवजामि, वदमाणं शरणं पवजामि, वदमाणं शरणं पवजामि। पुच्छिसुनं समनामाहनाय अगारिणोय परतीर्थयाय सेकेयिने गन्थि अंगाममाहु आणेलि संसाहु समिकयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नायसूयस्यासि जानासि नम्बिकुजाः तहेन आहा सुयंगुहिजाः निसन्तं खेयनयसे कुशले महेशि अनंत नानी य अनंत दंसी जसंसिनो चकुपहे थियसे जाना हि धम्मं च दीन च तेहि ओडंग हेयं तिर्यंग दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वदमं समय शेषवदंसि अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमांकियपा अणोत्तरे सब जगंसि विजन गंधातीते अभय अनाऊ से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोत्तरे तपय सूर्यवा वैरोयणींद्रे वतमं पगासे अणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सब आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे से पन्नया कैसाय रेवा महोदयिवा वियण आणाइलेवा कसाय बिकु सकेव देवा हिवै जुइमं सेवीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालयवासि मुदा गरिसि वीरायणे गगुणो ववये सयं सहस्नाउजोय नानं तिकंडगे पांडगवे जयन्ते से जोयने नव नव ससे उडुसितो हेट सहस मेघान पोटे नभेचे तै भूमिवतिये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति से हेमवन्ये बहुनन्दनेय जनसिंहतिं वेदयन्ति महिन्दा से पावै सद् महापगासे वीरायैका चणमाटवन्ये अणोत्तरे गिरिसुयपावद
गिरिवरे से जलिए वबो में महिये मजम्मी किए न गिंदे पाणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस बूरी वन्ने मनोरमे जोयच्छ माली सुदंसन से वजसो गिरी से पावो चई महतो पावयस ए तो वमे सामने नाथ पुते जाई जसोदांसन नान सिले गिरिवरेवा निसहाय यान रुये वसेचे वलयाय तानंग तावो वमे से जगबुई पने मोनी नमजे तमुदाहु पन्ने आनो तरंगा ममोई रही आनो तरंजान वरंजियाई सुसुख सुखं अपगंड सुखं सकिंदुएगांत वदात सुखं आनो तरगं परमा महेशी अशेष कमं सविसो हिता सिद्धिंगते सैमणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुके सुनाए जह सामलीवा जनसिंगतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानन्दन माहुसेत नानेन शीलेन यभूयि पन्ने तनियं वसदान अणोतरेवु चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचं धनमाहुसेटं एवं मुनिनं अपडीन माहो जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रसवे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते अति सुवेरा वनमाहुनाए सिहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेवेन देवे निवाणवादी निहनाय पुते जो है सुनाए जहवीस सेने पोपे सुवाजह अरविंद माहु कतीन सेटे जहदंत वके इसीन सेटे तहबद माने दानान सेठं अभय पयान सचे सुवान वज वयंती तवे सुवाओ तंबाम्बचेरं लोगुत में सामने ना ठीन सेठा लव सतमावा सबा सुहमा वसबान सेठा निवान सेठा जह सब धमा नैनाय पुता परमति नानी पोड़ो वमेदो नैवेगेहं न सन्निहिंको वैयासुपन्ने तर्यों समुद्रच महाभोगं अभ्यंतरे वीर अनंत चकु कोहंच माणं च तहेव मायं लोभं च उतं अजत दस ए आणिवंता अर्हा महेशी न को
वीर्यं विनयानुवायं अनानियानं पर्यचठानं शेषववायं यवेता ओवत्येषं जमदीहरायं सेवार्यायेति सराहि भतं उर्हान्यबन्धुकय तयाय लोकान् विदिता आरं परं च सवं बभुवार्य सववारं शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाधियङ्गटपदो वसुधं तं सदहाना यजनानावु इन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति इन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति दिवे। आओ समोशरण की पावन अनुभूति को अपने हृदय में रखकर उसी धर्म सभा में बैठकर हम भी उन दिव्य वरदानों का गान करेंगे, शुद्धदेव की आराधना करेंगे। शुद्धदेव को अनंत अनंत वंदन करते हुए परमात्मा के मुखारविंद से बरसते उन मोतियों को अपनी झोली में समेटकर अपने को सौभाग्यशाली बनाएंगे। अनंत पुण्य उदय से ये आराधना का अवसर मिला है। जहां नौ मल देश के राजा, नौलक्ष देश के राजा उस विशाल जनमेदिनी के साथ पावापुरी की उसी धर्म सभा को अनुभव करते हुए प्रभु चरणों में बैठकर इन दिव्य वरदानों को अपने रोम रोम में समेट कर रखेंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। शुद्धदेव को मेरे अनंत अनंत वंदन, शुद्धदेव को मेरे अनंत अनंत वंदन, शुद्धदेव को मेरे अनंत अनंत वंदन। वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। परमात्मा की आज्ञा लेते हुए इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूये देवस आराहना ठाए, सूये देवस आराहना ठाए, सूये देवस आराहना ठाए। अभुठ्योमि इच्छम, अभुठ्योमि इच्छम, अभुठ्योमि इच्छम। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरा दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन
वाणी बोलो, उत्तरा दयन में गुंजित होती, उत्तरा दयन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिन वाणी का हर एक अक्षर अक्षय आनंद दाता, जिन वाणी का हर एक अक्षर अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्य में वैराग्य की, हर वाक्य में वैराग्य की गूंज हृदय में डालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय प्रभु वाणी बोलो, जय प्रभु वाणी बोलो। 23वें अध्ययन की आराधना करेंगे। इतना प्यारा 23वां अध्ययन केशी गौतम के नाम से, नाम लेने से ही अंतर मन खिल जाता है। बड़े भाव के साथ एक एक अक्षर को अपने अंदर लेकर जाएंगे, भाव भरी आराधना करेंगे। जिने पासे तीना में आरहा लोग पूयो, संबुद्ध पाय सबनो दमति थय रे। जिने तस लोग पाई बस आशीष से महाय से, किसी कुमार समने विजा चरण पार गे। ओहि नानक सुये बुद्ध सी संग समाउले, गामाणु गामंग्रियंते सावतिंग नगर मा गए। कि दुयंग नाम उजान तमी नगर मंडले, पासुए सिज संथारे तत्वास मुवा गए। अह तणिव कालन धम तिथय रे। जिने भगवं बद मानोती सब लोग मी विश्वे, तस लोग पई बस आशीष से महाय से। भगवं गोय में नाम विजा चरण पार गे। 12 संगो भी बुद्धे शीस संग समाउले, गामाणु गामंग्रियंते सेवी सावथी मा गए। कोट गंगा में उज्जण तमी नयर मंडले, फासुए सिज संथारे तथ वासु मुवा गए। केसी कुमार सामने गोय में ये महाय से, ओ बहु वितथ विहरिंसु आलिना सुसुमाहिया। ओ भवो शिष संघाण संजयानं तपस्विन, तत् चिंता समुपन्ना गुणवंतान तायिन। केरिसो वाई मोधमो इमो धमो वे केरिसो, आयार धम पानी ही इमा वास ये केरिसो। चाओ जामो ये जो धमो जो इमो पंच सीखियो, देसियो वध माने ने पासे ने ये महामुनि। अच्छे लगो ये जो धमो जो इमो संत रुतरो, एक कज पनानानं इसे से किन्नु कारणं। आहते तथ शिषण विनाये पावितकियं, समागमे कयमयी ओ भयो केस गोयमा। गोय में पड़ी रोवनो सी संग समाओ,
सिंधुये वण मागो केसी कुमार सामने गोयमंग देश मागयं पड़िरुयं पड़िवते samang sampadi vajai palalang fasuyang tata panchama kusetananiye goyamasni se jaye kipang sampanamaye केसी कुमार सामने गोयमये महायसे उभवो निसना सोहंती चंदर सो समापभा समागया बहुतत पासंडा के उगामिगा गिह थाने अनिगाओ साहसी हो समागया देव दानव गंधवा जकर खस किनरा आदि सानंग च भूयण आसित समागमो पूछामि ते महाभाग केसी गोयम भवि तावो केसी भुवंत तू गोयमोहिण मा भवि पूछे बनते जहि चंगते केसी गोयम मा भवि तावो केसी अनुनाये गोयमंगिण मा भवि चाऊ जामो ये जो धमो जोईमो पंच सीखियो देसियो वद माने ने पासे ने ये महामुनि एक कज पवनान विशेष किन्नु कारण दम्ने दुवि हे मेहावी कहं विपचवो नते तावो के सिंहुवंतंतु गोया मोहिण मा भवि पन्न समिकाय दमा तत तत विनीचिय पूरी माओ जोडायाओ वंक जडाय पश्चिमा मझिमा उजे पन्नाओ तेन दमे दुहा आहे पूरी मानंद विसोजो चरी मानंद दुराणो पालो कपो मझिम गानंतु सुविसोजो सुपालो साहो गोयम पन्नाते चिन्निमो संस अन्नो विसंसो मजा तमे कह सुगोयमा अच्छे लगो ये जो धमो जोई मो संत रूतरो देसिये वध माने ने पासे ने ये महाजसा एक कजा पवनन विशेष किंगु कारण लिंगे दुविये मेहावी कहं विपचो नते केसी मेव भुवाणंतु गोयमोहिण मा भवि विननेन समागम धम साहन मीच्यं पचयतं च लोगस नान विह विगपण जह तंग है नतं च लोगे लोगंग पियोणं आह भावे पहिनाओ मोख सबुय साहन नानं च दंसन चेव चरित चेव नीचे साहु गोयम पन्नते चिन्नो में संसोइमो अन्नो भी संसो मजं तमे कह सुगोयमा अणे गाणं सहसण मज चिठसि गोयमा ते आहि गच्छन्ति कहं ते निजयात में एगे जिये जिया पंच पंचे जिया जिया दस दसाह उजिनी तण सव सतु जिनामहं सतु ये के बुते केसी गोयम मा भवि ताहो के सिंह भुवंतंतु गोयमोहिण मा भवि एक पाजिये सतु कसाया इंद्रियाणिये तेजिणी तु जहानाय विहरामि यह मुनि साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसोइमो अन्नो भी संसो मजम तमे कह सुगोयमा दिसंति बहवेलोए पास बधा शरीरिनो मुख पासो लहु भूयो कहंत विहरसि मुनि ते पासे सव सोचिता निहंतुणे उवायो मुख पासो लहु भूयो बहरामि अहा मुनि पासाई के भूता केसी गोयम मा भवि केसी मेव भुवंतंतु गोयमोहिण मा भवि राग दोषादा होती वा नेह पासा भयंकरा ते छिंदी तु जहनाय विहरामि जह कम
साहु गोयम पन्नाते चिन्ने में संस ओइमो अन्नो भी संस ओ मजम तमे कहस गोयमा अंतो ही ये संभुया लया चिठई गोयमा फले विष भकिनी साहु उदरिया कहाँ तंगलयं सब सोचिता उदरिता समूल्य विहरामि जहानाया मुको में विष भखन लया काय भूता केसी गोया ममा बवि केसी में वव भुवंतंतु गोया मोहिण मो भवि बंता हालया भूता भीमा भीमा फलोदया त्वमुदुरी तु जहानाया विहरामि महामुनि साहु गोयम पन्नाते छिनो में संस ओइमो अन्नो विसंस ओ मजम तमे कहसु गोयमा संपजलिया घोरा आगी चिठई गोयमा जेडहंती शरीरता कहम विझाविया महामेह पशुयाओ गिजवारी जलुत्तम सिंचामी सयं देहा सीता नवडहंती में अगियई के बुता केसी गोया ममा भवि केसी में भुवंतंतो गोया मोहिन मा भवि कसाया अगियो बुता सुये सिलता वो जल सुये धारा भई हया संता बिना हुन डहंती में साहु गोयम पन्नाते चिन्ह में संस ओइमो अन्न विसंस ओ मजम तमे कहसु गोयमा आयं साहसियो भूमो दुट सो परिदावै जंसी गोयम आरुडो कहते नन हीरसी पदावंतं निगहनामि सुयरसी समाहिय नमे गचई उमगा मगच पड़ी वजई असे यही के बुते केसी गोया ममा भवि केसी में भुवंतंतो गोया मोहिन मा भवि मानो साहसियो भीमो दुठ सो परिधावै तम समनि गण हमें दम सिंखाए कंथं साहु गोयम पन्नाते चिन्ह में संस ओइमो इन्नु भी संस ओ मजम तमे कहसु गोइमा कोपहा बहवलोए जेहि न सन्ति जन्तवो अधनि कह वठन्ते तन्न न ससि गोयमा जेय मगेण गच्छति जेय उमग पठिया ते सविया मजा तेन सहामिया मुनि मगे के भूते केसी गोया ममा भवि केसी मेव भुवंतंतु गोया मोहिण मा भवि कोपायन पासंडी सवे उमग पठिया समक तुजिन खाया ए मगी उत्तमो साहु गोयम पन्नाते चिन्हे मो संस ओइमो अन्नो भी संस ओ मजम तमे कहसु गोयम माउ दगंगे गिणं भज माणान पाणिन शरणं गई पैठाय दिवं कई मनसी मुनि अतिये गो महादिवो वरि मजे महालयो माहुद दवगे गस गई तथन विजयी दिविये के भूते केसी गोया ममा भवि केसी मेव भुवंतंतु गोया माहिन मा भवि जरा मर वेगिण भुज माणान पाणिन दामो दिवो पैठाये गई शरण मोतमा साहु गोयम पन्नाते चिन्हो में संस ओइमो अन्नो भी संस ओ मजा तमे कहसु गोयमा आणवंसी मोहो हंसी नावा परि विपधावै जनसिंह गोयमा सुरुडो कहं पार गमी ससी जाओ वासी भिणी नावा नासा पारस गामिनी जाप निसेवाइनी नावा साहु पारस गामणी नावाई कावुता केसी गोयम मा भवि केसी मेव भुवंतंतु गोयमोहिन शरीर माहु नावाती जीवो ऊंचई नावियो संसारो अन्नवो भूतो जंतरंती महेशिनो साहु गोयम पन्नाते चिन्ह में संस ओइमो अन्नवि संस ओ मजम तमे कहसु गोयमा अंधयारे तमे घोरे चिठंती पाणी नो बहु
फोकस इजौ जोया सावलो गमी पाणिना उगाओ विमलो बाणो सावलो गंप बंकरो सोकरी सई उजोया सावलो गमी पाणिना बाणु ये के बुते केसी गोया ममा भवि केसी मेव भुवंतंतु गोया मोहिन सावनु जिन बाकरो सोकर सई उजोया सावलो यमी पाणिना साहु गोयम पन्नातो चीन में संस आनो भी संस मजांता में कहसु शरीर मानसे दुखे वज माणन पाणिन के मंसिव माना बाहा थाणंकी मनसी मुनि अथिये गंगदुव थाण लोगमी दुरुराहा जतन तिजरा मंचु बाहिनो वेयनाता थाणे के भूते केसी गोया ममा भवि केसी मेव भुवंतंतु गोया मोयिन मा भवि निवाणंति अबाहंति सिद्धिलोगम मेवय के मंसिव आनाबाहा जंचरन्ति महेशिनो तंखाणं सासयं वासा लोगंगमि दुरारुहं जं संपताय सोयन्ति भावो हंत करामुनि साहु गोयम पन्नाते चिने में संसयो इमो नमोते संसायं सवसुत महो यही एवं तो संशय चिने केसी घोर परक में अभिवंदिता शिरसा गोयम तो महायसं पंच महावय धम परिवजयी भावो पुरी मस पिछ मंसी मगे तथ सुहावहे केसी गोयम आओ नीच तमी आसी समागमे सुयशिलक मुकरिसो महतविनी चो तेसिया परिसा सवा समागं समुभट्या संतुयाते पश्यन्ति भयमंकेसी गोयमो भयवंकेसी गोयमो तिबिनी। 24वां अध्ययन 8 प्रवचन माता के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। अठ पवन माया ओ समियो गुति तहेविये पंचवेय समियो ताओ गुतियो आहिया हिरिया भाषे सणादाणे उचारे समिय मन गुति वय गुति काय गुति अठमा ये आओ अठ समियो समासे न वियाहिया दुवल संगं जिन खाया माय जथ उपव्यन आलंबनेन कालेन मगेन जयनाय चाहु कारण परिसुधं संजय इरिये तथ आलंबनं नान दंसनं चरणं तः काले ये दिवसे भूते मगे उपहवजिये दावाओ खेत हो चेव कालाओ भावो तः जयन चौ विहभूता तमे कितयो सुन दवाओ चखु सापे है जुग मितंच खेतो कालाओ जावरिये जा उई उते ये भावो इंद्रियते विविजिता संजायं चेव पंचः तमुति तपुरकारे उव उते रियंग्रिये कोहे माने ये मायाए लोभे ये उव उताए हासे भय बोहरिये विहगा सुतहेविये ये आंगा ठठानाइया परिवजितु संजय आसव जंगमीय काले भाषा भाषे ज पवना गावे सणाय गहनीय परिभोगे सणाय जा आहारो वही से जाए ए तिनि विसो है ओ गोमो पाए यणं पड़ में बीह सोहे जे एसणं परिभोयमि ओकं विसोहे जयं जय आहो वहो वगहियं बंडगं दोरिहं मुनि गिनहंतो निखबंतो ये पंजे जे जय मांग बिहिं चकुसा पड़ी लेहिता पम जे जयं जय आयई निकवे जवा दुहाओ विसमिये सया उचारं पास वंठेल सिंघान जलियं आहारं उभहिं देहं
अनंग भाविता हाविहंग अन्नवाय मन से लोए अन्नवाय चेव होई सलोए आवे ये यम सलोए आवाय चेव सलोए आनवाय मन सलोए परसनु वघाई समय अजुसिरे यावी अचिर काल यमिये रीतिने दूर समोगाड़े नासने भील भजिए तस पान बिय रहिए उच्चारहिणी वो सिरे ये आओ ये पंच समियो समासेन बियाहिया ये तो ये तावो गोतियो वो छामी अणुपूव से सचा तहेव मोसाये सचा मोसा तहेविया चौथिया सच मोसा माण गतु चई चऊ विहा संरंभ समारंभे आरंभे यत हेविय माणंग पव्यत माणंग तु नियते जयं जहि सचा तहेव मोसाया सचा मोसा तहेविय चौथिय सच मोसा वाय गुते चऊ विहा सरंभ समारंभे आरंभे यत हेविय वायं पव्यत माणंतु नियते जयं जयि ठाणे निशियणे चेव तहेवे यतु यट्टणे उल्लंघणे पलंघणे इंद्रियाणे युजुंजणे समारंभ समारंभे आरंभमी तहेवे कायं पव्यत माणंतु नियते जहं जयि ए आयो पंच समियो चरण से पवतने गुति नियंत्रणे भूता अशुभते सुसवसो ये अपव्यन माया जे समंगाय रे मुनि सेखी पंक्तव संसारा विपमोचई पंडिति बेमी। 25वें अध्ययन की आराधना कल करेंगे। बाईसवां अध्ययन रहता था, कल थोड़ा सा उसका विश्लेषण आराधना कर लेते हैं। 22वां अध्ययन विवाह का अध्ययन है। विवाह से आरंभ होकर करुणा प्रेम में कितने पड़ावों से गुजर रही है वो करुणा। प्रेम, संवेग, भोग, याचना, दृढ़ता, संयम, आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष की ओर गति करने वाला ये अध्ययन है। इस अध्ययन में कुछ रिश्तों की बात है, 9 भवों के रिश्तों की बात। अरिष्ट नेमी भगवान और राजुल की रोम रोम को उदेलित करने वाली प्रेम का रिश्ता, 9 भवों का रिश्ता। रिश्ते रुलाते हैं, हंसाते हैं, मंजिल पर पहुंचाते हैं। जब रिश्ते प्रेम के होते हैं तो चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, और जब रिश्ते दुश्मनी के होते हैं तो सारा वातावरण दुर्गंधमय हो जाता है, सारा घर दुर्गंध से भर जाता है। एक रिश्ता, पहले भी ये बात आई है कि धर्म से जुड़ जाता है और प्रेम से जुड़ जाता है तो चारों तरफ फूलों का एक बाग लग जाता है। रिश्ता जब पापी के साथ जुड़ जाए तो सारा पुण्य पाप में बदल जाता है। सारा पुण्य, कर्ण का सारा पुण्य पाप में बदल गया था जब रिश्ता जुड़ा था दुर्योधन से। सारा कर्ण का पुण्य समाप्त हो गया था। अर्जुन का रिश्ता श्री कृष्ण से जुड़ा तो सारा जीवन कृष्णमय हो गया। चंड कौशिक का रिश्ता परमात्मा से जुड़ा। पहले रिश्ता क्रोध से जुड़ा था तो सांप बन गया, संत भी सांप बन गया। और जब रिश्ता सांप का परमात्मा से जुड़ा तो देवलोक में
ये रिश्ता जोड़ो, ये रिश्ता जोड़ने की कला सीखो। परमात्मा के साथ जोड़ने का रिश्ता निहाल करने का वक्त आया है। आज परमात्मा से हमें रिश्ता जोड़ना है। एक ऐसे ही रिश्ते की ये अनूठी कहानी इस प्यारे से अध्ययन में है, अरिष्टनेमी और राजुल की। भगवान अरिष्टनेमी, जिन्हें वेदों में अंगिरस, एक शाश्वत ऋषि के नाम से, अंगिरस महर्षि के नाम से वेदों में उनका नाम आता है। उनके छोटे भाई रथनेमी, राजुलमती, जिनके शारीरिक सौंदर्य के लिए एक शब्द आया है विज्जु सोये मणि पब्भा। बिजली, चमकती हुई जो बिजली कैसी होती है, आंखें चुंधिया जाती हैं, ऐसा रूप सौंदर्य था राजुलमती का। बिजली की तरह चमकता हुआ रूप और सौंदर्य। अरिष्टनेमी और राजुल की 9 भवों की रिश्ते की कहानी है। ये 9वां जन्म था। 8 जन्मों में साथ साथ रहे और इस 9वें जन्म, जो 8 जन्मों की अनुभूति वो साथ रहती है। कैसी? अचानक कोई देखते हुए अपना सा लगता है, इसका मतलब है कोई जन्म उसके साथ हमने जिया है, जो अपना लगता है। जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके ऊपर प्यार आने लगता है। तो ये ऐसी ही 9 भवों की कहानी, और 9वें भव में भी क्या किया, सफल कर दिया, और आगे ऊपर भी जाकर, मोक्ष में जाकर 9 भवों का। ये सब आप जानते हैं कि राजुल की शादी की तैयारियां हुई और बारात आई, और बारात, एक क्रंदन सुना। बड़े अरमान थे, क्योंकि प्रेम का रिश्ता था। राजुल ने बड़े अरमान सजाए थे, क्योंकि वो अनुभूति जुड़ गई थी 8 जन्मों की। मेरे प्रियतम मेरे आंगन में आ रहे हैं, मुझे अपने साथ, इतना सुंदर साथ। अभी 8 भवों की अनुभूति है, लेकिन पूरी तरह से जानकारी अंदर की अनुभूति है। लेकिन बीच में ही छोड़ दिया कि जिस शादी के लिए किसी की बर्बादी हो, किसी का क्रंदन हो, वो क्या सफलता देगा विवाह जहां क्रंदन हो। और उस क्रंदन को हमेशा के लिए मिटाने के लिए अरिष्टनेमी वापस लौट गए। राजुल का कुछ समय के लिए जो क्रंदन चला, ये क्या किया, इतने प्रेम के रिश्ते को तोड़कर, आमंत्रण दिया आने का और बीच में छोड़कर लौट गए। ये प्रीत निभाने का कौन सा नेमी पिया, ये क्या किया, नेमी पिया, ये क्या किया, किसी कारण जोगी हो गए, नेमी पिया, ये क्या किया, डोली हमारी पिया सज के ही रह गई, हाथों की मेहंदी मांग सूनी ही रह गई, किसी कारण जोगी हो गए, नेमी पिया, ये क्या किया, नेमी पिया, ये क्या किया। लौट गए वो तो मुक्ति के मार्ग के लिए, और राजुल उपालंब दे रही है। जब साथ लेकर जाना ही नहीं था तो निमंत्रण क्यों भेजा था। एक बार बोल देते कि जहां मैं जा रहा हूं तुम भी चलो, तो मैं पीछे रहने वाली, अभी भी पीछे रहने वाली नहीं हूं। बहुत प्रपोजल माता पिता के, सखियों के, और राजकुमार देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और लेकिन प्रीत जहां जुड़ी थी कहां पीछे रहा जा सकता था। और राजुल भी चल पड़े, जहां नेम के चरण पड़े वहां राजुल भी साथ में साध्वी बन गई, साध्वी बनी।
गिरनार की ओर जा रही है। सखियों ने भी दीक्षा ले ली, वो भी दीक्षित हो गई। रास्ते में बारिश, तूफान, बिजली का चमकना, एक गुफा में जाना, उसी गुफा में रथनेमी, अरिष्टनेमी के भाई, वो भी राजुल को चाहते थे। राजुल नहीं मिली तो संत हो गए थे। और अब एकदम बिजली चमकी, आहट, और राजुल आंखें खुली, देखा, ओ पता चल गया था कि अरिष्टनेमी लौट गए, राजुल को छोड़ दिया। रथनेमी ने देखा बिजली के समान चमकता हुआ सौंदर्य और आकर प्रणय निवेदन किया। भाई ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनाता हूं, मेरे साथ रहोगी तो स्वर्ग से भी बढ़कर सुख पाओगी। अरे धिक्कार है तेरे जीवन को। तुझे वमन किया हुआ कोई पदार्थ खिलाए तो तू खा लेगा, छी, मैं तो उसको देखूंगा भी नहीं। तो अरिष्टनेमी मुझे वमन करके गए हैं, क्या इस वमन किए हुई चीज को खाना चाहेगा? भव्य आत्मा थी। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और रथनेमी संभला, बड़ा प्यारा है, इतना समय कहाँ है। तो उसी समय चरणों में गिर गए, देवी तुमने मेरे गिरते जीवन को संभाल लिया, मुझे क्षमा कर दो। यहां आगम में एक शब्द आया, सुभाषित। राजुल के सुभाषित वचनों को सुनकर रथनेमी फिसलता हुआ भी उठ गया, संभल गया, और तुम मेरे जीवन के लिए कल्याणमयी बनकर आई हो। और वो भी प्रभु के साथ जुड़ गया। जो प्रभु से जुड़ जाते हैं वो प्रभु बन जाते हैं। राजमती प्रभु से जुड़ी राजुल तो प्रभु बन गई, प्रभु से पहले ही मोक्ष को प्राप्त किया। रथनेमी भी राजुल से जुड़ा, ये कड़ी है प्रभु से जुड़ने की। जो प्रभु से जुड़ने वाले के साथ भी जुड़ जाता है वो भी भगवान बन जाता है। 23वां अध्ययन बहुत प्यारा केशी और गौतम का अध्ययन है। जीवन की शंकाओं का निवारण करने वाला, समाधान देने वाला, इस संसार से मार्ग देने वाला। चंद्र और सूर्य का संवाद, चंद्र और सूर्य का संवाद है। मेरुगिरी पर्वत और निषिद्ध पर्वत का संवाद है। बौद्धिक जगत में ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव हुआ। भगवान पार्श्वनाथ के अंत्यवासी और भगवान महावीर के अंत्यवासी, दोनों का मिलन सूरज और चांद से कम नहीं। संगम, जहां गंगा जमुना मिल जाए उसे संगम कहते हैं। और जो संगम होता है वो तीर्थों का भी महातीर्थ। तो ऐसा ही महातीर्थ हुआ श्रावस्ती नगरी में। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा सबसे ज्यादा सर्वव्यापी रही। आज जितने भी तंत्र मंत्र, जितनी परंपराएं हमारे सामने हैं, चाहे वो गुरु गोरखनाथ की है, चाहे वो एकनाथ की है, चाहे वो ज्ञानेश्वर परंपरा है, जितने भी सर्वव्यापी ये परंपराएं हैं, उसमें सबके पास जो साधना है वो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा की ही साधना है। यहां तक कि जो बौद्ध धर्म में जो मंत्र, जो साधनाएं, जो चीजें चल रही हैं, वो भी भगवान पार्श्वनाथ की ही परंपरा से आई है। पार्श्वनाथ भगवान की वो उज्जवल परंपरा, जिन्होंने नाग और नागिन को भी शासन देव और शासन देवी बना दिया, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, उनके अंत्यवासी केशी और भगवान महावीर के अंत्यवासी। श्रावस्ती नगरी के बाहर
एक कोष्टक उद्यान में है और एक तिंदुक उद्यान में है। दोनों को पता चला केशी कुमार बड़े हैं और ज्ञान में कौन बड़े हैं? वो 3 ज्ञान के धर्ता है, गौतम भगवान 4 ज्ञान के धर्ता है, लेकिन परंपरा में कौन बड़े हैं? केशी कुमार। इधर से गौतम स्वामी चल पड़े और उधर से वो ज्ञान के धारी को वंदन करने आ रहे हैं और दीक्षा पर्याय में। और एक बात बताऊं आपको, क्रिया का डंका बजाने वालों के लिए ये अध्ययन बहुत बड़ा चैलेंज है। जो किसी को वंदन करना पसंद नहीं करते, जो किसी से मिलना पसंद नहीं करते, अपनी संप्रदाय की बू में और अभिमान में। आपको पता है भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के जो शिष्य थे वो 4 प्रकार के वस्त्र, 5 रंग के वस्त्र पहनते थे। 5 रंग के वस्त्र। और प्रतिक्रमण का कोई विधान, जब कांटा चुभा तभी निकाल दिया, जिस समय दोष लगा तभी। 4 महाव्रत थे। गौतम स्वामी क्या समझते, मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूं, हम तो रंगीन कपड़े भी नहीं पहनते, हमारे तो 5 महाव्रत और 4 ज्ञान के दारी। इतनी सरलता, तभी तो अखीण महानस लब्धि थी, उस सरलता और विनम्रता के कारण। और आज हम तो रास्ते में भी मिल जाएं। क्या हो गया है महावीर के पुत्रों को? क्या हो गया है महावीर के शासन को? किस चीज का अहंकार है? अगर दिल से 23वां अध्ययन पढ़ लिया जाए तो सारे हठाग्रह, सारे कदाग्रह, सारे कुग्रह टल सकते हैं। लेकिन अंदर का अहंकार शायद हिला। वेदना की बात है, पीड़ा की बात है। तो बात पर आते हैं। जिस समय दोनों का मिलन हुआ वो अद्भुत मिलन था। ऐसा लग रहा था गंगा सरस्वती मिल रही है, चांद सूरज मिल रहे हैं, इतना अद्भुत। फिर आपस में जिज्ञासाएं जगी। किसकी जिज्ञासा? केशी कुमार की इतनी सारी जिज्ञासाएं कि तुम्हारे सफेद वस्त्र और हमारे सब चीजों का समाधान दिया। गौतम स्वामी ने समाधान देने बैठेंगे, वो सब बातें करने तो बहुत समय चाहिए। लेकिन गौतम स्वामी ने कहा कि भगवान महावीर ने समय की परिस्थितियों को, उन्होंने पूछा कि ये जो गणवेश है इसमें इतना अंतर क्यों है? गणवेश मीन्स जो वस्त्र हैं इसमें, फिर तुम्हारे 5 महाव्रत, हमारे 4 महाव्रत ये। तो उन्होंने समाधान दिया गौतम स्वामी ने कि भगवान महावीर स्वामी ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर, मानसिक स्थितियों को देखकर, आने वाले भविष्य में जो मानसिक स्थितियां बनेगी उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था दी, अनुशासन। उनको पता है कि आने वाले समय में इतने स्वच्छंद होंगे और इतने ज्यादा तार्किक होंगे और इतने मूढ़ होंगे, उनके पास वक्रता होगी, सरलता नहीं होगी। इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर श्वेत वस्त्र, वैसे तो वस्त्र का विधान था ही नहीं, लेकिन फिर श्वेत वस्त्र और 5 महाव्रत और सुबह शाम देवसी रायसी प्रतिक्रमण ये करना ही, क्योंकि पता था मुझसे तो कोई दोष लगा ही नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, ऐसे कहते समय समय पे लगने का दोष। इसलिए एक अनुशासन बनाया और उस अनुशासन में इंद्रभूति गौतम कह रहे हैं केशी कुमार शमन को कि इस तरह से ये गणवेश में अंतर है। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी बातों की जिज्ञासा रखी कि कैसे भगवान महावीर ने धर्म की स्थापना की। फिर मन के विषय में आए कि ये मन ऐसा दुष्ट है, आपने इसको कैसे काबू में किया, भगवान ने कौन से धर्म को दिया, इस धर्म से क्या, इतनी तरह के
सारे के सारे समाधान, सारी शंकाओं का समाधान, और शब्द भी क्या बोलकर देते हैं? महाभाग। अपने छोटे को केशव कुमार क्या बोलते हैं कि हे महाभाग, ये जो अंधियारा है, इस अंधेरे को मिटाने वाला कौन है? अज्ञान का, कषाय का। तो उन्होंने कहा कि उगवो विमलो भानु, भगवान महावीर के रूप में विमल सूर्य उदयमान हो चुका है, जो सारे के सारे अंधकार का नाश करने वाला है। नाव के बारे में पूछा, कौन सी नाव होनी चाहिए, किस नाव से इस संसार को पार किया जा सकता है? गौतम स्वामी ने सारी जिज्ञासाओं को शांत किया। जिज्ञासाएं जब शांत हुई, केसी कुमार श्रमण को समझ आ गया और उन्होंने चतुर्याम धर्म को छोड़कर पंचयाम धर्म में प्रवेश। सारी जिज्ञासाओं का समाधान होने के बाद उन्होंने गौतम को वंदन नमस्कार करते हुए कि आप श्रुत के सागर हो, इंद्रभूति गौतम को वंदन किया। 5 महाव्रत रूपी तीर्थंकर भगवान महावीर के धर्म को भावों से हम स्वीकार करते हैं, और बड़े भावों से उन्होंने धर्म को स्वीकार किया। बहुत आनंद था। चारों तरफ परिषद बैठी हुई थी, शंकाओं के समाधान चल रहे थे, जिज्ञासाएं चल रही थी, एक दूसरे के साथ अहोभाव का मिलन हो रहा था। जिस घर में प्रेम की कमी है, 23वें अध्ययन की इस गाथा की एक माला हर रोज कर ली जाए तो उस घर में प्रेम का वातावरण बनेगा, संघ में प्रेम का वातावरण बनेगा। इस 23वें अध्ययन की एक माला। 24वां अध्ययन अष्ट प्रवचन माता के नाम से है। आप सभी जानते हैं कि जो अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति और 3 गुप्ती, जो इनकी आराधना करता है वो साधक कहीं पर भी जीवन में मार नहीं खाता। माँ कैसे संभालती है? माँ कैसे संभालती है? ये 8 प्रवचन माता जो माँ है, माँ अपने बच्चे को जैसे संभालती है, उसे जरा भी चोट नहीं लग देती, उसको कुमार्ग पर नहीं जाने देती, उसकी पूरी सुविधा का ध्यान रखती है। तो अष्ट प्रवचन माता माँ की तरह है, जो साधक के संयम की परिपालना में उसके लिए साथ देती है, सहयोगी होती है, उसके जीवन को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। तो ऐसे ये परमात्मा की इस वाणी का अनंत अनंत अनुमोदन करते हुए भाग्य के साथ वंदन करते हैं। आग में तिभे पढ़ते तुन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुव्या गमे, ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अति चरा लगा हो ते में आलो, जम्बाई दंग बच्चा मेलिंग हिन अकरंग ए चकरंग, पै हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग, सुटू दिनंग दुटू परिचंग, अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ, ऐ सजाएंग 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 न ऐ सजाएंग, बनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय अशातना हुई हो, मन से वचन से काया से आगम की, आगम के एक अक्षर की, परमात्मा के शासन की अविनय अशातना हुई हो, उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, मन से वचन से काया से बार बार क्षमा मांगती हूँ। जंग किच मिच्छाए मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए, कोहाय मानाए मायाए लोभाए, सब कालियाए सब मिच्छे भेराए, सब धम ऐका मनाए सानाए, तस खमासुमा परिक्मामी निंदामी गिरामी अपाणंग वो श्रामी।